हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं हेपेटिक सिस्ट या लीवर सिस्ट। ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो फ्लूइड से भरा रहता है या ऐसी कोशिकाओं या अन्य सामग्री से भरी हुई होती हैं जिसे लीवर सिस्ट बोलते हैं। इसके काउजेज कारण अननोन होते हैं। लीवर सिस्ट स्पेशली बेनाइन सिस्ट होता है, कैंसरस नहीं होता है बल्कि अनकैंसरस सिस्ट होती हैं। लगभग 5% आबादी में लीवर सिस्ट होती हैं। यदि सिस्ट बड़े और दर्दनाक हो जाते हैं तब इनको हटाने की आवश्यकता होती है जिसे ऑपरेट या शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हम कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग लीवर सिस्ट में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। लीवर सिस्ट के प्रकार। सिंपल सिस्ट लीवर सिस्ट के कारण अज्ञात हैं। लीवर सिस्ट जन्म के समय मौजूद हो सकती हैं या बाद में विकसित हो सकती हैं। आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ती हैं, वयस्क होने तक उनका पता नहीं चलता है। अब बात करते हैं न्यूप्लास्टिक सिस्ट, जो दुर्लभ सिस्टिक ट्यूमर है जो लीवर पैरेन्काइमा के भीतर या कम बार एक्स्ट्रा हेपेटिक पित्त नलिकाओं में होते हैं। इसके बाद पायरोजेनिक सिस्ट, ये भी एक सामान्यतः लीवर सिस्ट होने का एक लक्षण होता है। अब बात करते हैं इसके ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं लक्षणों के आधार पर जिस पर हम समझ सके कि ये लीवर सिस्ट के सिम्टम हैं। जब लीवर सिस्ट आकार में बड़े हो सकते हैं तब इनमें पेट के ऊपरी दाएं भाग में दर्द रह सकता है। यह परेशानी पैदा कर सकते हैं। पेट का भारीपन रहना, हार्टबर्न, सीने में जलन, नाउजिया, वोमिटिंग, जी मितलाना, उल्टी होना, शोल्डर पेन, कंधे पर दर्द रहना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं इसके डायग्नोसिस निदान के बारे में। इसके डायग्नोसिस निदान के लिए अधिकांश लीवर सिस्ट का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं जिसमें सिस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम लीवर सिस्ट में कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है कार्डुस मैरिस्मस, मदर टिंचर, चिलिडोनियम 30 मेडिसिन, लैकेसिस 30 पोटेंसी में देते हैं, कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में, क्यूनैंथस वर्जिन का मदर टिंचर। इन मेडिसिनों का उपयोग हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इसका लेने का तरीका। इन मेडिसिनों को लेने का तरीका, चिलिडोनियम 30 मेडिसिन को और लैकेसिस 30 मेडिसिन, कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में जो मेडिसिन होती हैं इनको दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके सुबह शाम दोपहर में ले सकते हैं। इसी तरीके से कार्डुस मदर टिंचर को और च्यूनैंथस मदर टिंचर को, इनको 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिलाकर 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर रात में। दोस्तों, अगर इन मेडिसिनों को हम रेगुलर उपयोग में लाते हैं तो इस समस्या से हम पूर्णतः निदान पा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।